हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। हमने कहा था कि हर टॉपिक के बाद आपको जो है क्वेश्चन भी आपके पास लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स का इसमें लाया गया है। ये क्वेश्चन आपके जेटेट और एसएससी के दूसरे एग्जामिनेशन के हैं, इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन के हैं और कुछ ग्रेजुएशन में हुए आए हुए क्वेश्चन के भी हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आइए प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है खोरठा कौन परिवार के भाषा है। खोरठा कौन परिवार के भाषा है, कौन परिवार के भाषा है। अगर सभी कोई पढ़े हैं, जैसे कि आप लोगों को पीछे क्लास में पढ़ाया गया है कि खोरठा में या तो आर्य भाषा का प्रभाव है या फिर दूसरा कौन है अनार्य है या फिर तीसरा कौन है मागधी है। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है तो अगर ये बच्चे आपके पास क्लियर है तो इसी से आपको आंसर बन जाता है और आप आराम से आंसर में पहुंच जाएंगे कि इसमें बर्मी नहीं होगा, द्रविड़ नहीं होगा, ना ही आस्ट्रिक होगा। ये आंसर कौन सा होगा आर्य, क्योंकि परिवार के बारे में चर्चा हो रहा है, भाषा परिवार, और कोई भी भाषा परिवार इसके जो है हिस्सा नहीं है। हालांकि उसका प्रभाव पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ सीधी प्रश्न है आपके पास कि किस भाषा परिवार के हिस्सा है। तो भाषा परिवार एक ही है, खोरठा भाषा का, इस ऑप्शन के हिसाब से वो होगा आर्य। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। दूसरा क्वेश्चन में है, इसमें कहता है खोरठा कौन लिपि में उखरल या लिखल जाए। मतलब खोरठा भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। उखरल मतलब होता है लिखा जाना। तो खोरठा देखते हैं किस में लिखा जाता है। तो बांग्ला में नहीं, कैथी में नहीं, रोमन में भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश के हैं। लिखा किस में जाता है देवनागरी में। समझ पा रहे हैं। ऑप्शन आपको सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर क्लिक करना है। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन में कि बच्चे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं। उम्मीद है, बिल्कुल थैंक यू। उम्मीद है कि वो अच्छे से बना पा रहे होंगे। बिल्कुल सहज भाव का प्रश्न है, केवल आपको ध्यान से बनानी है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं। खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाहे। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बना पा रहे हैं। खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाहे। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का जो है प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन में है मन, शब, वैन, ऐन या फिर महान। चलिए, नहीं, महान नहीं होगा। प्रयास कीजिए। आप ध्यान नहीं दिए, इसका मतलब पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, एक बच्चा ने सही आंसर दिया है। कोई और? हाँ ठीक है। चलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आइन और वैन शब्द का इस्तेमाल होता है। हमने कहा था कि आइन और वैन जैसे शब्दों का ही केवल इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक वचन से बहुवचन में हमें कन्वर्ट करना है तो प्रत्यय में आइन या वैन ही शब्द का इस्तेमाल होता है, ये हमने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठे कहावत के कहल जाहे। खोरठे कहावत के क्या कहा जाता है। कहावत को क्या कहा जाता है। बहुत इजी है, चलिए प्रयास कीजिए। पढ़तैर, आहना, कहावत या जान कहानी, क्या कहा जाता है। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है। नहीं, कहावत नहीं कहा जाता है, ऐसी कोई शब्दावली खोरठा में नहीं है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही, आहना सही आंसर है। आहना ये नहीं है, क्योंकि पढ़तैर मतलब मुहावरा होता है, जान कहानी जो है नहीं इसमें प्रयोग होता है, आहना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। कहता है कठिन पहेली के खोटे कहल जा है। कठिन पहेली को खोटा में क्या कहा जाता है? कठिन पहेली, ये 5वां क्वेश्चन है आज के सेशन का। कठिन पहेली के खोटे शब्द में क्या कहल जाए? फटाफट आंसर कीजिए। सुन कहानी है ऑप्शन बी में है बुझ कहानी, ऑप्शन सी है फांकी, या चौथा है परतूर। क्या होगा आंसर? जल्दी फटाक से कीजिए, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रश्न है। चलिए कुछ बच्चों ने सही दिया है, और कोई? हाँ बिल्कुल सही है, फांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कुल्थी, चना, धान और जौ बुनल डाला के कहल जाहे। इसके जो अलग अलग फसल के नाम लिखा हुआ है, कुल्थी है, चना है, धान है, जौ है, इसके कली या डाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है। उनके डाली को क्या कहा जाता है? जावा डाला, डाला, पूजा डाला या सूप। ऐसे क्वेश्चन बच्चे एलिमिनेट करके बनाएंगे। जो खोटा भाषी क्षेत्र वाले हैं उनको ऐसे प्रश्नों पर समस्या नहीं होगी, जहाँ तक उम्मीद है मेरी। लेकिन जो पहली बार खोटा भाषा को पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका खोटा भाषा क्षेत्र से संबंध कम रहा है, वे थोड़ा इन शब्दों पर ध्यान देंगे और एक एक ऑप्शन को अब क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम एलिमिनेट करते हैं। पहला है सूप। तो सूप क्या होता है? ये चावल को जो है बिछाई इसको कहते हैं, या निकाई खोटा भाषा में, या निकाई करने का बर्तन होता है। एक्चुअली बर्तन ये बांस का बनाया जाता है, बांस के बने बर्तन होते हैं जिसमें चावल को जो है बिछाई किया जाता है, यानी खोटा भाषा में उसको फटकना भी कहते हैं। ये सूप है, एक बर्तन है, यानी ये नहीं होगा। पूजा डाला, ये पूजा करने वाला है, ठीक है, इसको डालची भी कहते हैं, तो ये नहीं है, यानी ये भी एक बर्तन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डाला, इसका मतलब होता है टोकरी, ये भी बांस के बने हुए होते हैं, तीनों के तीनों बांस से बनाए जाते हैं। ऐसे वर्तमान में प्लास्टिक और जो है धातु युगिन भी बनाए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा आपके पास। ओबियसली आपका आंसर हो जाता है जावा डाला, इसे जावा डाला कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। तो आपको याद कर रखना है कि वैसे कुछ शब्द जिसका प्रयोग खोटा भाषा क्षेत्र में तार्किक तौर पर सभी 6 क्षेत्र में किया जाता है। खोटा भाषा के जो 6 क्षेत्रीय रूप है सभी क्षेत्रों में किया जाता है सामान्य रूप से। उन शब्दों को उन शब्दों को आपको एक बार शब्दार्थ में भली भांति जी देख लेनी है, ध्यान रखेंगे जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है करमतैन कौन फूल के लोरहे जाहत। जो कर्म करने वाली बच्चियां या महिलाएं होती हैं, लोरहे मतलब होता है कि चुनने जाना या लाने जाना, तो वो कौन से फूल के लोरहे जाते हैं? लोरहे मतलब होता है लाने जाना, मैंने कहा, तो कौन सा? धान का फूल, बेलंदरी, कांसी फूल या कांदो फूल या कादो फूल, कौन सा है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। चलिए ये तो पता है, सही है, बेलंदरी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। कहता है सरहुल में कौन गाछे के पूजा होवे है। उम्मीद है सभी लोग सही बनाएंगे। आम है, चलिए कई लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, उनका मानना है। अब आंसर बनाइए। सरहुल में कौन गाछे के पूजा हवे है? आम, जामुन, तेतैर या सखुआ। बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सखुआ के पेड़ के जो है कली की पूजा होती है, सखुआ के पेड़ की पूजा होती है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा आ जाए। हमारा
9th क्वेश्चन है, जहाँ कर्म डायर गाड़ल जाहे ओकरा कहल जाहे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अखरा है, देवी स्थान, जाहिर, तैरा या मंडप। ये भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं। जो झारखंड के निवासी हैं प्रॉपर, उनके लिए ऐसे प्रश्न बहुत आसान से बन जाएंगे। केवल उन्हें ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ और किन स्थानों के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है, एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। अखरा क्या होता है? सांस्कृतिक स्थल होता है जहाँ पर सभी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कल्चरल प्लेस। ये सांस्कृतिक स्थल है, कल्चरल प्लेस। देवी स्थान या देवी स्थान, ये सदानी परिवार में खोरठा वाले जो सदानी परिवार है वहाँ पर देवी स्थान, जहाँ माँ दुर्गा या माँ काली जैसे देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती है, यहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, मंदिर होते हैं। ठीक है। जाहिर रैरा, यह जो है ग्राम देवी देवता और पूर्वज के देवता, पूर्वज देवता जो भूत प्रेत के रूप में, भूत या प्रेत के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, जाहिर एरा होता है। और लास्ट है मंडप। ये मंडप जो होता है यज्ञ स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आराम से आप एलिमिनेट करके आंसर बना सकते हैं कि आखरा में सभी सांस्कृतिक स्थल होते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आपका कर्मा जो है सब्जेक्ट में निबंध के रूप में पढ़ा जाना है, और कर्मा दोनों, देशवारी और राजकर्मा दोनों के निबंध में हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जी हाँ, अखरा, जिन जिन लोगों ने अखरा आंसर दिया है बिल्कुल रेट सही है। सांस्कृतिक स्थल है, वहीं प्रकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। जी, नृत्य, गीत, संगीत से लेकर सभी प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज संपूर्ण झारखंड के क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में आंसर पुट कर रहे हैं और ऑफलाइन में भी बैठे पड़े हैं, वे ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी सहज भाव में नहीं बनाएंगे, कम से कम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। जी, नहीं तो कई बार होता है कि बच्चों की जो है, जी कई बार जो है लगातार बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ऐसे प्रश्न हम जल्दी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है कर्म डायर कौन काटे है। बहुत आसान सा प्रश्न है कि कर्म डायर कौन काटे है, कौन काटता है कर्म डायर को। यह हमारा 10वां प्रश्न है कि पूजा के लिए कर्म डायर कौन काटने जाता है। तो देखिए, कर्म की डाली को कौन काटता है? कहता है गांव के जुआन लोग, पांडे पुरोहित लोग, गांव के पाहन या करंतेन खुद काटती हैं। आंसर पुट कीजिए। जी बिल्कुल सही है, गांव के पाहन जो है देशवारी कर्मा हो या राजकर्मा हो, माना जाता है कि गांव के पाहन जिसे पुजारी कहा जाता है, जी वही जो है कर्म डायर को काट कर लाता है, उसके साथ सभी लोग जाते हैं। ये हम बाकी स्टोरी में पढ़ेंगे। जी, ये हमारी प्रथा रही है कि कर्म डायर को लाने के लिए वही जाता है, उसके साथ सभी गांव के लोग जाते हैं, बहुत सारे युवा उसके साथ जाते हैं। लेकिन कर्म डायर काटने की जो है प्रथा है वो गाँव के पाहन को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खोरठा क्षेत्र में पशु आराधना, पशु आराधना के पर्व कहल जाए। पशु आराधना के कौन पर्व कहा जाता है? दिवाली, बांधना, सोहराय या गोरु पर्व। फटाफट आंसर पुट कीजिए। चलिए, कुछ बच्चों ने सही आंसर पुट कर रखा है। जी नहीं, बांधना नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिया है सोहराय। सोहराय जो है पशु आराधना के पर्व के तौर पर खोरठा भाषी क्षेत्र में मनाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, टूसू पर्व कखन मनावल जाहे। बहुत
आसान सा प्रश्न है कि टुसु पर्व जो है कखन मनावल जाए, कब मनाया जाता है। ऑप्शन है मकर संक्रांति के अवसर पर, ऑप्शन बी है आपके पास बसंत मेला के समय, ऑप्शन सी है पुष महीना में, और ऑप्शन डी है साल भर। चलिए आंसर कीजिए। चलिए कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, नहीं, और कोई नहीं। चलिए ठीक है, जितने लोगों ने ए पे आंसर लगाया है बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु पर्व का आयोजन खोरठाभाषी सभी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहता है करम पर्व कखन मनवल जाए। करम पर्व कखन मनवल जाए। भादो इंजोरिया के एकादशी, भादो के कृष्ण पक्ष, भादो इंजोरिया के द्वादशी, या सावन इंजोरिया की तिरोदशी। ऐसे प्रश्न बहुत इजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने करम पर्व जी करम पर्व के बारे में आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, और कोई? चलिए सही है। भादो के इंजोरिया में ही, जिन लोगों ने ए पे आंसर लगाया है बिल्कुल सही है। भादो के इंजोरिया एकादशी के दिन जो है करम पर्व का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा मतलब संज्ञा कहल जाए। इसमें संज्ञा किसको कहा जाएगा? कोनो नाम से, या काम के, गुण के, या सेवा के। तो आप लोग सभी जानते हैं, ऐसे एलिमिनेट करके बना सकते हैं। काम के मतलब क्या है? ये क्रिया है, इसको हम लोग प्रत्यय में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुण के मतलब विशेषण की बात हो रही है, विशेषता बदलाए, ठीक है। अगर क्रिया के साथ काम के बदले विशेषण बतला रही है तो क्रिया विशेषण है, और कोनो नाम से है तो उसकी जो है स्थिति बतला रही तो उसको हम लोग संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करके भी आप बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाता है। जितने लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है कि कोनो नाम से है तो ओकरा संज्ञा कहल जाए खोरठा भाषा में। और 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, खोरठे मुहावरा के कहल जाए। खोरठे मुहावरा के क्या कहा जाता है? पटतैर, मुहावरा, लोकबाइन या आहना। फटाफट आंसर कीजिए। कई अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन का आंसर कर रखा है, उम्मीद है। चलिए आंसर कीजिए। चलिए बिल्कुल सही। कई लोगों ने जो है मुहावरा को आहना में आंसर दिया है, बिल्कुल गलत है। आंसर होगा ए पटतैर। जिन लोगों ने पटतैर आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, ये अलग अलग बाकी हैं। और लास्ट हमारा प्रश्न है आज के सेशन के प्रश्न के सेशन का, कि सहज पहेली
या बुझौल खोरठा में कहल जाए, क्या कहल जाए हैं? परतूर, उलखन, हियाली, बुझा बुझी, क्या कहल जाए? आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सहज पहेली बुझौल खोरठे शब्द में कहल जाए, आराम से आप बना सकते हैं। बुझा बुझी नहीं, उखलन ये भी नहीं होता है अगर पढ़े हैं तो। परतूर, और इसमें कंफ्यूजन आपको होगा। आंसर होगा हियाली। जिन लोगों ने हियाली आंसर किया बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रिय छात्र, जो लोग अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बारीकियां होती है जो प्रश्न को आपको गलत कर देता है, या फिर आप जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो उन प्रश्नों को ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे और बड़े सहज भाव में आंसर देंगे, क्योंकि आपके एक एक प्रश्न जो है आपके रिजल्ट की ओर आपको ले जाएगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जल्दी में कभी प्रश्न नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे इस प्रकार के जितने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आप ज़रूर उसको जी बिल्कुल देख पा रहे होंगे। अन्य जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं, आप अपने चाहें तो इच्छानुसार उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको गलतियां हो या उसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सीधे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके पास संस्थान सेवारत के लिए हाजिर है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास मिलेंगे। जी हाँ, और टॉपिक के बाद हम तुरंत क्वेश्चन आंसर भी उस टॉपिक का कराएंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। खूब पढ़िए,